नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अपने प्रजामंडल आंदोलन के बारे में जान रहे थे, अपने जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ लिया था, अब अपने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत 1934 में हुई थी और इसमें जनजागरण का श्रेय दिया जाता है चांदमल सुराणा को। जनजागरण का श्रेय मारवाड़ प्रजामंडल में तो चांदमल सुराना को दिया जाता है और जयपुर प्रजामंडल में अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। देखिए, ये चांदमल सुराना वैसे तो व्यापारी थे, परंतु ये इतने सक्रिय थे कि 1918 में इन्होंने मरुधर हितकारी सभा की स्थापना की और 1920 में इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1931 में दोस्तों, मारवाड़ के कार्यकर्ताओं का पुष्कर सम्मेलन हुआ था। पुष्कर एक पवित्र झील है और इस झील में ही कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पिताजी का पिंडदान किया था और भारत का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है। इसलिए 1931 में मारवाड़ के कार्यकर्ताओं का पुष्कर सम्मेलन हुआ, जिसमें कि कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी ने 1931 में पुष्कर सम्मेलन में भाग लिया था। 26 जनवरी 1932 को छगनलाल चौपासनीवाला ने जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराया था। सबसे पहले जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराने वाले व्यक्ति थे छगनलाल चौपासनी। छगनलाल चौपासनी ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराया था और 1936 में पंडित नेहरू ने जोधपुर की यात्रा की थी। 1936 में दोस्तों, कृष्णा देवी नामक महिला के अपहरण के विरोध में, देखिए ये कृष्णा देवी नामक महिला एक विधवा महिला थी जिसका कि रियासत के कार्यकर्ताओं ने, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने इनका अपहरण कर लिया था। रियासत के कार्यकर्ताओं ने, इसलिए प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कृष्णा दिवस मनाया जाता है। 1936 में ये घटना हुई थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की। 1936 में तो पंडित नेहरू ने की, फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की और इन्हीं की प्रेरणा से रणछोड़ दास गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की? रणछोड़ दास गट्टानी ने। आगे देखिए, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा, और इनका जयनारायण व्यास ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके उपनाम भी, इन्हें कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि लक्कड़ फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान। लक्कड़ मीन्स अपनी बात का पक्का व्यक्ति और फक्कड़ पैसा नहीं है साहब। इनके जयनारायण व्यास के लिखे हुए ग्रंथ हैं मारवाड़ी अवस्था, पोपाबाई रिपोल, गैर कानूनी लाग बागें। जयनारायण व्यास के समाचार पत्र हैं अखंड भारत, जो कि बम्बई से निकला, और आगे बागी ये राजस्थानी समाचार पत्र था जो कि ब्यावर से निकला, और तरुण राजस्थान अजमेर से निकला। अंग्रेजी का न्यूज़पेपर है जो कि ब्यावर से निकला। व्यास जी, आगे क्या हुआ कि व्यास जी को इनके कार्यों को देखते हुए बंदी बनाकर इन्हें सिवाना दुर्ग में रखा। व्यास जी को कौन सी दुर्ग में रखा दोस्तों? सिवाना दुर्ग में। और इनके साथी थे गणेश व्यास और मथुरा दास माथुर, इनको जालोर दुर्ग में रखा। व्यास जी को बंदी बनाकर सिवाना दुर्ग में रखा और गणेश व्यास और मथुरा दास को जालोर दुर्ग में रखा। महाराजा गंगा सिंह ने व्यास जी के पक्ष में मारवाड़ के अंग्रेज हितकारी, देखिए महाराजा गंगा सिंह जी, ये वैसे तो अपने क्षेत्र में बहुत अत्याचार किया करते थे, फिर भी इन्होंने व्यास जी का पक्ष लेते हुए मारवाड़ के अंग्रेज डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा कि आप उनकी सहायता कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आगे देखिए, 1940 में मारवाड़ की स्थिति का पता लगाने के लिए, मारवाड़ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर महाराजा ने द्वारकानाथ कोचरू को जोधपुर भेजा। द्वारकानाथ कोचरू को जोधपुर भेजा।
द्वारकानाथ कोचरू ने यहाँ की स्थिति को दमघोटू बताया। किसको भेजा 1940 में मारवाड़ की स्थिति का पता लगाने के लिए? द्वारकानाथ कोचरू को 1940 में द्वारकानाथ कोचरू को जोधपुर की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा और इन्होंने जोधपुर की स्थिति को दमघोटू बताया। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भंवरलाल सराफ जो कि अध्यक्ष रहे थे, और अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद, जय नारायण व्यास। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जय नारायण व्यास भंवर रूपी समस्याओं में अभय रहकर अचल खड़े रहे। ठीक है, आगे देखिए 1941 में जोधपुर में नगरपालिका के चुनाव हुए। ये 1941 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जोधपुर में नगरपालिका के चुनाव हुए, जिसमें कि अध्यक्ष व्यास जी को रखा गया। अध्यक्ष पद के लिए व्यास जी को सौंपा गया। देखिए 19 जून को 1942 में जेल में भूख हड़ताल के दौरान बालमुकुंद बिस्सा शहीद हुए। बालमुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान शहीद हुए। इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। देखिए, अगर अपन राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं तो भगत सिंह के एक साथी थे जतिन दास। जतिन दास ने समस्याओं से परेशान होकर या फिर समस्याओं से लड़ने के लिए एक प्रयास किया कि इन्होंने भूख हड़ताल रखी, और इन भूख हड़ताल में ये शहीद हो गए। इसीलिए बालमुकुंद बिस्सा को भी राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। 1947 में व्यास जी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया, और 30 मार्च को अंततः 1949 को मारवाड़ का विलय कर लिया गया। इसी प्रकार अपना आज का टॉपिक मारवाड़ प्रजामंडल पूरा होता है। आगे अपन मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।